हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने 12th क्लास के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपने पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, पीएन संधि डायोड के अंदर अपन ने उसके अग्र बायस और रिवर्स बायस को अपन ने किस तरह एक्सप्लेन किया था। आज अपन एक डिवाइस के नाम पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, रेक्टिफायर। इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, दिष्टकारी। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, डीसी के अंदर। यानी एक वह प्रक्रिया जिसमें अल्टरनेट करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी करंट, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में बदला जाता है। उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, रेक्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं, दिष्टीकरण के नाम से जानते हैं। वहीं उसी दिष्टकरण को जिस एपरेटस के थ्रू किया जाता है वो एपरेटस क्या कहलाता है, अपना रेक्टिफायर, दिष्टकारी कहलाता है। दो तरह के होते हैं। पहला होता है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अपन बात करते हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की। पहले अपन इसके डायग्राम को समझते हैं। इसके अंदर क्या लगा रहता है कि अपने पास एक ये अपना क्या है, इसका एक नॉर्मल सा सर्किट डायग्राम हो गया। लोड रेजिस्टेंस ये आपको पता है पी पार्ट, ये क्या है अपना एन पार्ट। यहीं पर अपना यहाँ पे यूज किया जाता है क्या, यहाँ पे अपन यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बड़ा सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है और बड़ी सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, इसका यूज क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है अपने पास जो इनपुट करंट आती है वो क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है। इनपुट करंट हमेशा ऐसे चलती है अपनी, ये पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ये इस तरह चलता रहता है। तो यहाँ पे इस अल्टरनेट करंट को, इसकी वोल्टेज को, आपको पता है हाउस होल्ड सर्किट में 220 वोल्टेज तक रहता है, इसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। होता क्या है इसकी वर्किंग के अंदर, वो ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, जब यहाँ पे अपने यहाँ पे इस एसी करंट का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा, इस जगह जैसे यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो आपको पता है ये अपना आउटपुट ले रहा हूं मैं इस जगह। जैसे ही इनपुट अपना पॉजिटिव आया, यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव आया, तो पी भाग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब पी पार्ट पे पॉजिटिव हो जाता है, पी भाग पर जब धनावेश आ जाता है, तो आपको पता है अपना पीएन जंक्शन कौन सी बायसिंग में चला जाता है, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में अपने को यहाँ पे क्या मिलती है, आउटपुट करंट आपको मिलती है। तो यहाँ पर अपने को शुरुआत में क्या मिलेगा, जब तक ये पॉजिटिव हिस्सा है तब तक अपने को करंट यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव वाला हिस्सा आएगा, नेगेटिव आते ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और पी पार्ट पे नेगेटिव आते ही आपको पता है रिवर्स बायस, पश्च बायस की अवस्था चली गई। और पश्च बायस की अवस्था में पीएन जंक्शन के अंदर आउटपुट करंट कितना रहता है, लगभग जीरो ही रहता है। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना चलेगा, अपना जीरो चलेगा। फिर जैसे ही वापस ये कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो वापस आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी इस डिवाइस के अंदर जो नेगेटिव हिस्सा है उसको क्या किया जा रहा है, कंटिन्यू खत्म किया जा रहा है। यानी इसमें आधी तरंग को हमने क्या कर दिया है, डीसी के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है जो डीसी होती है, डीसी करंट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। भले ही यहाँ पे प्योरली डीसी नहीं मिल रहा है, लेकिन हाफ, आधी तरंग का यहाँ पे डीसी फॉर्मेशन होता है। यही कारण है इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो दक्षता है, वो दक्षता इसकी कितनी निकल के आती है, एफिशिएंसी इसकी आती है अप्रोक्सीमेट 40% यहाँ पे निकल के आती है। लगभग 40% के आसपास इसकी एफिशिएंसी रहती है। लेकिन अपने जितने भी डिवाइस होते हैं उनमें काम में लिया जाता है क्या, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। होता क्या है वो भी डायग्राम अपन देख लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम है, उसका भी सेम है। ये अपना क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मर बन गया ये, है ना। अब इस ट्रांसफॉर्मर के पास आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने पास एक पीएन जंक्शन, यहाँ पे डायोड एक D1 यहाँ पे लगाया गया है, और एक डायोड अपन क्या लगा देते हैं यहाँ पर, इस तरह D2 लगा देता है। इसमें अपन एक ही डायोड काम में ले रहे थे, यहाँ पर अपने क्या ले रहे हैं, दो पीएन जंक्शन डायोड काम में ले रहे हैं। इसके इनपुट को अपन कहाँ से लेते हैं, इसके इनपुट को अपन लोड को यहाँ से लेते हैं, ताकि अपने पास दोनों ही तरह से अपने को आउटपुट मिल सके RL के तौर पर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इनपुट करंट क्या है अपनी, यही है। अपन इसके कर्व के फॉर्म में इसको समझेंगे। अपना इनपुट क्या जा रहा है,
इनपुट अपना ये है, ठीक है। ये अपना डायोड D1 पे देखेंगे, यहाँ पे अपन अपना डायोड D2 देखेंगे, और यहाँ पे दोनों का कॉमन देखेंगे कि क्या अपने को दोनों को कॉमन कंडीशन में मिलता है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले आप एक चीज देखो, जैसे ही ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं डायोड D1 तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या रहेगा नेगेटिव, यानी D2 किस में चला जाएगा रिवर्स कंडीशन में। यानी जब पहला भाग में अल्टरनेट करंट का ये वाला हिस्सा यहाँ पर रहेगा तो D1 डायोड तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और जो अपना D2 डायोड है वो कौन सी बायसिंग में रहेगा, फर्स्ट बायस की अवस्था में रिवर्स बायस में रहेगा, यानी वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद जैसे ये पोल चेंज होंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव वाला हिस्सा आते यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। फिर वापस क्या होगा, इस जगह तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, डायोड D1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यानी आप एक चीज देख रहे हो कि दोनों ही डायोडों पे ऊपर, यानी ये जो अपना लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर हर कंडीशन में पहले D1 से फिर D2 से फिर D1 से फिर D2 से, यानी कोई ना कोई के थ्रू आउटपुट हमेशा क्या कर रहा है यहाँ पे मिल रहा है। यानी अपने यहाँ पे क्या देखेंगे, जो अपनी इस अपना फुल वेव रेक्टिफायर है इसके अंदर क्या होगा, आपको हर अवस्था के अंदर चाहे डायोड D1 से मिल रहा हो चाहे D2 से मिल रहा हो, कहीं ना कहीं से आपको आउटपुट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये D1 का, ये D2 का, ये D1 का, ये D2 का, यानी हर बार अपने को कहीं ना कहीं से आउटपुट इसमें मिलता जाएगा। और इसके द्वारा अप्रोक्सीमेट 81% तक अपन एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी रहती है, अप्रोक्सीमेट 81% रहती है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक और आपका एक प्रैक्टिकल बेस है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, रेक्टिफायर के नाम से, दिष्टकारी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।